नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक आपकी पूरी फसल और मेहनत को डुबा सकती है। एक दिन की बारिश, ओलावृष्टि या सूखा और लाखों का नुकसान। लेकिन इस बार नुकसान नहीं, सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने आपके लिए शुरू की है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहां सिर्फ 600 रुपया देकर आप 30,000 या उससे ज़्यादा तक का बीमा पा सकते हैं। लेकिन रुकिए, अब बीमा में नया नियम आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सभी सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। फसल खराब, अब मिलेगा पूरा पैसा। 31 जुलाई से पहले कराए बीमा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी अच्छी तरह से बात करेंगे। तीसरा नंबर में है, इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि इस योजना में आवेदन कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, क्या CSC ID ज़रूरी है। पाँचवा नंबर में है, फार्मर ID कैसे बनवाएं। अगर यदि आपके पास फार्मर ID होंगे तो आप खुद से भी बीमा योजना का आवेदन कर पाएंगे। छठा नंबर में है, ये जो योजनाएं हैं कौन कौन से राज्यों में लागू है। सातवां नंबर में है, कौन कौन सी फसलें बीमित की जाती है, यानी कि कौन कौन से फसल का आप बीमा करवा सकते हैं। आठवां नंबर में है, बीमा कराने के लिए क्या दस्तावेज लगते हैं। ठीक है, आप जो बीमा कराएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। नौवां नंबर में है, किसान को कितना प्रीमियम देना होता है, यानी कि आप जो बीमा कराएंगे तो कितना रुपया आपको देना होगा। 10वां नंबर में है, नुकसान की जानकारी कब और कैसे देनी होती है, इसके बारे में भी अच्छी तरह से बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका नुकसान हो गया फसल, तो आप जो है उसका जानकारी कब देंगे और किसे देंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। 11वां नंबर में है, पैसा कब मिलेगा। मान लीजिए आपने बीमा करा लिए, आपका फसल नष्ट हो गए, तो फिर पैसा कब मिलेगा, कितना लेट में मिलेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। 12वां नंबर में है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। 13वां नंबर में है, क्या हर साल बीमा कराना पड़ता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और 14 नंबर में है, अगर बीमा क्लेम रिजेक्ट हो गया तो क्या करें। अगर यदि आपने बीमा का क्लेम किए हुए हैं, अगर यदि आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। 15वां नंबर में है, CSC वालों को कितना रुपया देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, आप जो CSC वाले के पास जाएंगे बीमा कराने के लिए तो आपको कितना रुपया वहाँ पे लगेंगे। ये 15 क्वेश्चनों का सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, आपको अच्छी तरह से सब चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। उसके बाद आप बीमा करा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और भी किसान भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले अगर यदि फसल खराब हो जाए तो पैसा पूरा का पूरा मिलता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर है क्या। यह जो है एक सरकारी योजनाएं हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसान को बीमा के जरिए मुआवजा दिया जाता है। यानी कि अगर यदि आप फसल लगाए हुए हैं, अगर यदि प्राकृतिक आपदाएं या फिर तूफान वगैरह, बाढ़ वगैरह से आपका जो है फसल नष्ट हो जाए, फसल खराब होने के बाद अगर यदि आपने बीमा कराए हैं तो फिर इसका मुआवजा सरकार देगी आपको। इसलिए फसल बीमा योजना चलाए जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया फसल बीमा योजना क्या है। दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना, ताकि उनकी आमदनी सुरक्षित रहे। मान लीजिए आपका फसल नुकसान में चला गया तो आपको आर्थिक सहायता मिल सके, आमदनी आपका सुरक्षित रह सके। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। आप इस योजना में आवेदन नज़दीकी CSC सेंटर या फिर कृषि विभाग कार्यालय या फिर इनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास CSC ID या फिर फार्मर ID होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे, आपको CSC सेंटर को जाना होगा। चौथा नंबर बात कर लेते हैं, क्या CSC ID ज़रूरी है। तो हाँ, अब बीमा के लिए CSC ID या फार्मर ID अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बिना आवेदन नहीं होगा आपका। पाँचवा नंबर बात कर लेते हैं, फार्मर ID कैसे बनवाएं। अगर यदि आप चाहते हैं कि आप अपना फार्मर ID बनवाएं
हर किसान चाहता है कि जो भी बीमा वगैरह रहे हम खुद से ऑनलाइन कर सकें। मेरा एक फार्मर आईडी होना चाहिए। तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर ग्राम पंचायत में जाकर आधार कार्ड, खसरा नंबर और मोबाइल नंबर देकर आईडी बनवाए जा सकते हैं। अब छठा नंबर बात कर लेते हैं, योजना किन किन राज्यों में लागू है। तो ये जो योजनाएं हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत लगभग सभी राज्यों के लिए ये योजनाएं चलाई गई है। ठीक है, इसलिए सभी राज्यों ने इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब 7वां नंबर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फसलें बीमित की जाती है, यानी कि कौन कौन सी फसलें के लिए बीमा किया जाता है। तो खरीफ फसल है जिसमें कि धान, मक्का, बाजरा, अरहर यह सब आते हैं। और रबी फसलें हैं जिसमें कि गेहूँ, चना, मसूर इत्यादि आते हैं। राज्य के अनुसार जो है अलग अलग फसलें होती है। ठीक है, 7वां नंबर आपको अच्छी तरह से पता चल गए कि कौन कौन से फसलें बीमा की जाती है। 8वां नंबर बात करते हैं, बीमा कराने के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बीमा करवाएंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट, कागज़ क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड लगेंगे, पासबुक लगेंगे यानी कि बैंक खाता, फसल का विवरण लगेंगे, मोबाइल नंबर लगेंगे, ज़मीन या खेती का प्रमाण लगेंगे। ठीक है, यानी कि रसीद, पर्चा वगैरह। ठीक है, आपको 8वां नंबर सवाल का जवाब मिल गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बात कर लेते हैं 9वां क्वेश्चन, किसान को कितना प्रीमियम देना होगा, यानी कि आप जो बीमा कराएंगे तो आपको कितना रुपया देना होता है। तो खरीफ फसल में जो है 2% आपको देना होगा और रबी फसल में 1.5% आपको देना होगा। अब बागवानी या व्यापारिक फसल है तो उसमें फिर आपको 5% देना होगा। बाकी की राशि केंद्र और राज्य सरकार देती है। मान लीजिए आप खरीफ फसलें का बीमा करा रहे हैं तो उसमें जो है आपका प्रीमियम 2% है। ठीक है, मान लीजिए आपका 30,000 की फसलें हैं तो उसमें 2% के हिसाब से 600 रुपया हो जाता है। तो आपको 600 रुपया जमा करने होंगे। और रबी फसलें की बात करें जिसमें कि गेहूं, चना, मसूर वगैरह आते हैं, इसका जो है प्रीमियम 1.5% है। मान लीजिए इसमें अगर 30,000 की फसलें पर 300 रुपया जमा करना होता है। अगर यदि बागवानी व्यापारिक फसलें वगैरह हैं इसमें प्रीमियम 5% है, जिसमें मान लीजिए आपका 40,000 की फसलें पर 2,000 रुपया लगेंगे। तो आपको जानकारी मिल गया फसल बीमा योजना में किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा। अब बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन की, नुकसान की जो जानकारी है कब और कैसे देनी होती है। अगर यदि आपका फसल खराब हो गए हैं तो 72 घंटे के भीतर सीएससी सेंटर या बीमा कंपनी को जानकारी देनी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11वां नंबर की, पैसा आपको कब मिलेगा। मान लीजिए आपका फसल बर्बाद हो गए, आपने सर्वे भी करा लिए, सत्यापन भी हो गया, उसके बाद जो है आपका पैसा 15 से 30 दिन के अंदर आपका पैसा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 12वां नंबर की, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। ये जो बीमा योजना है खरीफ फसल 2025 के लिए 31 जुलाई 2025 तक अंतिम तिथि रखा गया है। इसके बीच में आप आवेदन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 13वां नंबर की, क्या हर साल बीमा कराना पड़ता है। तो जी हाँ, आपको जो है हर साल बीमा कराना पड़ेगा। हर खरीफ फसल रहे या फिर रबी फसल रहे, उसके लिए आपको हर साल की बीमा कराना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 14वां नंबर की, अगर बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। अगर यदि आपने बीमा क्लेम किए हुए हैं, अगर यदि रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप जो है बीमा कंपनी से संपर्क करेंगे और ज़िले के कृषि अधिकारी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 15वां नंबर की, सीएससी सेंटर वाले कितना रुपया आपका लेंगे। 30 से 50 रुपया ले सकते हैं क्योंकि वो उनका चार्ज है। वैसे तो पैसा 1 रुपया से 2 रुपया कटते हैं, राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 1-2 रुपया ही कटते हैं। लेकिन फिर भी सीएससी सेंटर वाले 30 से 50 रुपया ले सकते हैं। और ये जो बीमा की राशि है आपके ब्लॉक और फसल के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। बीमा की पूरी रकम किसान के खाते में तभी आते हैं जब नुकसान की पुष्टि हो जाती है, यानी कि आपका सत्यापन वगैरह हो जाते हैं, आपका जांच वगैरह कर लिए जाते हैं, उसके बाद पुष्टि करके उसके बाद आपका खाता में पैसा भेज दिया जाता है। और एक सवाल आपको बता दें, फसल बीमा योजना जो है प्रीमियम 600 रुपया कब देना होता है। ठीक है, आवेदन करते समय या फिर बाद में। तो ये ऐसा है, प्रीमियम राशि जो है 600 रुपये बीमा आवेदन करते समय ही देना होता है,
यानी जब आप CSC सेंटर या ई मित्रा या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फसल बीमा करवा रहे हैं तभी उसी समय आपको प्रीमियम का पैसा जमा करना होगा। और एक सवाल, अगर यदि मान लीजिए आपका फसल न तो ख़राब हुआ, न तो नष्ट हुआ और न ही सूखा हुआ, तो फिर क्या आपका पैसा जो दिए हुए हैं 600 रुपया उसका क्या हो जाएंगे? ये भी सवाल आपका मन में आते होंगे, क्या वापस करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो ये जो है ये बीमा है, बचत योजना नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप गाड़ी या मेडिकल बीमा कराते हैं। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर फसल बर्बाद हो गई तो फिर लाखों का नुकसान बीमा कंपनी भरती है। और एक बात आप जान लीजिए, फसल बीमा का असली मकसद क्या है? अगर नुकसान हो जाए तो मदद मिले, लेकिन अगर फसल सुरक्षित रही तो वो आपकी कमाई है। उदाहरण से समझिए, आपने 600 का बीमा करवाया और फसल सही सलामत रही तो कुछ नहीं मिलेगा, बीमा कंपनी पैसा रखती है। उसके बाद आपने 600 का बीमा करवाया और फसल बर्बाद हो गई तो 20,000 से 30,000 तक मुआवजा आपको मिल सकता है। लास्ट में आप भी सोचते होंगे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए या खुद को क्या करना चाहिए, बीमा करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? तो मेरी सलाह है हर बार बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते मौसम कब धोखा दे दे या फिर सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए या फिर बहुत तरह के नुकसानदेह हो जाए। उस तरह का स्थिति में ये बीमा आपको ज़रूर काम देंगे। और बात कर लेते हैं, 600 का बीमा करके आप लाखों का नुकसान से बच सकते हैं। यह पैसा रिफंड नहीं होता, लेकिन भविष्य की गारंटी ज़रूर देता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, कुछ CSC वाले 50 से ज़्यादा भी मांगते हैं, जो कि गलत है। आप CSC का रसीद ज़रूर ले लें, उस पर लिखा होता है सेवा शुल्क कितना है। अगर कोई 100 रुपया 150 रुपया से ज़्यादा मांग रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर या अपने ब्लॉक कृषि अधिकारी से। अगर यदि आपका पैसा कोई 100, 150, 200 रुपया मांग कर रही है तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं, उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकते हैं। आप CSC वालों से हमेशा रसीद लें। तो किसान भाइयों, अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ 600 में कैसे पा सकते हैं 30,000 तक का बीमा। फसल खराब हो या सुरक्षित, बीमा क्यों ज़रूरी है? अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बीमा करवा लिया है ताकि हमें भी पता चले कि आप जागरूक हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने गांव पंचायत और किसान मित्रों के WhatsApp ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी गरीब किसान का बड़ा सहारा मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि हर सरकारी योजना की सच्ची और सीधी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद किसान भाइयों। फसल सुरक्षित रहे, आमदनी बढ़े, यही हमारी दुआ है। जय किसान, जय भारत।